नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन डिजिटल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वायुमंडल की परतें, एटमॉस्फेयर। दोस्तों, एटमॉस्फेयर वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांटा गया है। जो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल की परतें हैं, अदृश्य रूप से उसे 5 भागों में वैज्ञानिकों ने बांटा है। तो सबसे पहला जो है क्षोभ मंडल, जिसे परिवर्तन मंडल, अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 किलोमीटर और बाकी क्षेत्रों में 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल ये पाया जाता है, जिसे ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। सभी वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे कि बादल का बनना, बिजली का गरजना, आंधी तूफान, ये केवल क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में ही आते हैं। उसके ऊपर हम वायुमंडल के उसके ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल, 18 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर 18 से 32 किलोमीटर के बीच में तापमान बिल्कुल समान रहता है। यहाँ पर वायुयान उड़ाने की सुविधा रहती है। समताप मंडल में 18 से 32 किलोमीटर के बीच में और 32 से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत, जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के ऊपर हम जब जाएंगे तो वहां पे जो ओजोन लेयर है वो सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारे पृथ्वी को बिल्कुल ढके हुए है। उससे सूर्य की परावैंगनी किरणों से ओजोन लेयर बचाती है, जिससे अगर ये ओजोन लेयर ना होती तो पृथ्वी पे जीवन संभव ना होता, क्योंकि सूर्य की परावैंगनी किरणों को ओजोन लेयर अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत को नापने के लिए डाक्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट ऐसे ही पूछा था, ओजोन लेयर को नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? डाक्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है मध्यम मंडल। मध्यम मंडल जो है 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में वायुमंडल में पाए जाते हैं। 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में यहाँ का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका कारण यह है कि सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं ओजोन परत पर, तो उसके बाहर का पार्ट वहां का तापमान माइनस में हो जाता है मध्यम मंडल में। फिर उसके बाद आयन मंडल आता है। आयन मंडल की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें दूरसंचार, सैटेलाइट, रडार ये सब लगाए जाते हैं। और उसके बाद वायुमंडल, 640 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल पाया जाता है। एक बार फिर से एक नजर डाल लेते हैं। क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या अधोमंडल के नाम से ट्रोपोस्फीयर को जानते हैं, जो कि ध्रुवीय भाग पर 8 किलोमीटर और बाकी क्षेत्रों में 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें सभी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, बिजली का गरजना, आंधी तूफान, सब इसी परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल अथवा ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। फिर उसके बाद आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ये 18 से 60 किलोमीटर के बीच में होता है। समताप मंडल की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें वायुयान उड़ाने की सुविधा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ का तापमान बिल्कुल समान रहता है। इसीलिए इसको समताप मंडल कहा गया है। 18 से 32 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल को में वायुयान उड़ाने की सुविधा रहती है। और 32 से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर, वायुमंडल में ओजोन लेयर, जो कि सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारे पृथ्वी को ढके हुए है, जिसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। और ओजोन लेयर को नापने के लिए डाक्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद मध्यम मंडल 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में, हमारे वायुमंडल में ऊपर 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में मध्यम मंडल पाया जाता है। यहाँ का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर आयन मंडल 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, जहां पर दूरसंचार, सैटेलाइट, रडार ये सब लगे हुए हैं। फिर उसके बाद 640 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल पाया जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि वह कौन सा मंडल है जिस पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे ओजोन परत, ओजोन लेयर। ये समताप मंडल का ही पार्ट है, जो कि 32 से 60 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। इसको नापने के लिए डाक्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आयन मंडल में दूरसंचार, सैटेलाइट, ये सब रडार ये सब लगाए जाते हैं। फिर वह कौन सा एटमॉस्फेयर है, वह कौन सा वायुमंडल है जिसमें
जिसका तापमान माइनस में होता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर? मध्यम मंडल, ये सही हो जाएगा। फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा एटमॉस्फेयर है जिसमें वायुयान उड़ाने की सुविधा रहती है? तो कौन सा मंडल है? समताप मंडल, जो कि 18 से 32 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ठीक, वैसे क्षोभ मंडल भी वायुयान तो क्षोभ मंडल से ही होकर गुजरेगा, बट ज्यादातर जो है समताप मंडल सबसे परफेक्ट रहता है। ठीक, इस तरह से एटमॉस्फेयर को 5 भागों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, ये दूरी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये डेटा क्लियर रहे। ऐसे ही एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, इसी की वीडियो के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।